ये वीडियो हमारा रीजनिंग में कोई ख़ास टॉपिक का नहीं है। इस वीडियो में हम लोग कुछ जो हल्के रीजनिंग के हल्के-हल्के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन रहेगा, यदि एट द रेट का अर्थ प्लस प्रतिशत का अर्थ माइनस इसका अर्थ गुना, फिर ये क्या है? ये स्टार का अर्थ भागा, तब इसका मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो ये मेरा दिया हुआ है इसको कॉपी पे लिख लेंगे। जैसे ये क्या है 20 @ 4, फिर ये $5%, 72, फिर ऐसे स्टार है 8। इसका मान पूछ रहा है। इसको बस बोर्ड मास होता है ना है 20। अब एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ प्लस, तो ये प्लस लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। एट द रेट का अर्थ प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट की जगह पे। फिर 4 को 4 लिख देंगे। डॉलर, इसका डॉलर का अर्थ क्या है? गुना, तो इसकी जगह पे गुना कर देंगे 5। फिर ये प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है? माइनस, तो इसको माइनस लिखेंगे 72। फिर ये स्टार, तो स्टार का अर्थ यहाँ पे लिखा हो ना, स्टार का अर्थ भागा है, तो ये भागा लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला 2 चीज़ देखना, भागा है तो भागा यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे हम। तो 20 + 4, पहले भागा का होता है ना, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड 72/8 क्या हो जाएगा? 9। तो 20 + 5 को 20 - 9, तो 20 - 40 - 9 कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, 31 आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बन गया। अब ऐसे हम लोग कोई 5-6 क्वेश्चन देखते जाते हैं, जो ऐसे ही जो मतलब उसको हम लोग किसी खास टॉपिक में नहीं, ऐसे ही हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा उसको करते जाएंगे। तो ऐसा ऐसा 8-10 क्वेश्चन आज बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि दिए गए विकल्पों में विपरीत शब्द या अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। तो 4 को दिया हुआ है, बढ़ई, सुनार, लोहार और ड्राइवर। इसके आधार पर चुनना है कि 4 में से कौन सा एक कुछ अलग है। तो इसको अब अपना दिमाग के हिसाब से चुनना है। हम देखेंगे बढ़ई, तो बढ़ई लकड़ी का कोई सामान बनाता है। सुनार, वो भी कोई सामान बनाता है सोने का। लोहार, ये भी लोहे का सामान बनाता है। लेकिन ड्राइवर क्या है? ये गाड़ी वाड़ी चलाता है। तो ये तीनों है जो सामान बनाने वाला है, ये ड्राइवर अलग मतलब गाड़ी वाड़ी चलाने वाला है। तो ड्राइवर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। 38 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे दिया है कि यदि प्लस का अर्थ ये क्वेश्चन मेरा अनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन में प्लस का अर्थ कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे भी कुछ खाली नहीं है, यहाँ पे भी गुना है। ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, कुछ दिया नहीं है ना। प्लस का अर्थ क्या है? भागा है कि गुना है? चलिए इसको हम अपने मन से लेके बनाते हैं। इसे एक क्वेश्चन ये देखिए, ए बराबर दिया हुआ है 1.9 और बी बराबर दिया हुआ है हाँ जी 2.1। तो निकालने के लिए कह रहा है A² + 2AB + B²। ये दोबारा उसी चीज़ को लिखा हुआ, उसको नहीं देखना, तो बस इसको देखना A² + 2AB + B²। ये उसी चीज़ को इंग्लिश में फिर दोबारा कर दिया ना, वो दोबारा नहीं देखना, इतना ही है। A² + 2AB + B²। एग्जाम में आपका ऐसा ही पूछेगा। तो ये एक्चुअली फार्मूला हो जाता है A + B का दी होल स्क्वायर का। A + B का दी होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? A² + 2AB + B²। तो इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम इसका मान निकाल देंगे तो नहीं आंसर आ जाएगा। तो हम इसको मान ना निकाल करके हम इसका मान निकालेंगे। तो A बराबर कितना है? 1.9 + 2.1। इसका दी होल स्क्वायर करेंगे तो 2.1 1.9 कितना होगा? 9 1 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 4.0 का दी होल स्क्वायर। तो ये 4 है, 4 का दी होल स्क्वायर 16। बताइए, सब आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। बस इसमें 2-3 फार्मूला याद रखना है,
उसके बाद काम हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। इसका मान निकालने के लिए कह रहे थे, इसका पूरा अपना गुना क्यों करना, नॉर्मल एक जगह पे इतना बी की जगह पे इतना बैठा के इसी को हल कर देंगे, 16 आ गया। बात तो सेम ही है ना। यह क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति की दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होती है। मतलब ये दर्पण का क्वेश्चन है। दर्पण में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि ये एट द रेट है, मतलब एट द रेट करें, ये ऐसे है ये ऐसे है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया है, दर्पण में क्या होगा, इस सीधा वाला तो ऐसे सीधा वाला ही बनेगा, सीधा का तो ऐसे सीधा ही बनेगा। ये ऐसे में है, ये उसका दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा। तो ये आंसर होगा हमारा ये वाला। ये बताइए दर्पण में ये ऐसे तिरछा है तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा, डी कभी ऐसे होगा, ऐसे कभी इसका फिगर होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे कभी इसका फिगर होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे कभी फिगर होगा, कभी नहीं होगा। और सेम टू सेम दर्पण में नहीं ना होगा, उल्टा हो जाता है ना, तो इसलिए उल्टा इसका फिगर बनेगा, ऐसा हो जाएगा। दर्पण का क्वेश्चन ये है, आसान क्वेश्चन है। आंसर नंबर ई इसका होगा, ये वाला आंसर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन छोटा छोटा है, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ई, मतलब ये वाला फिगर मेरा आंसर होगा एक्चुअली में, ये वाला फिगर, ये आंसर ANSWER। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए, यह कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इस वर्ड में क्या क्या कौन सा लेटर दिया हुआ है, NEUROTRANSMITTER। अब इसमें देखना है कि कौन सा वर्ड इस शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला वर्ड है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का पूरा अक्षर इसमें है, तो एन के एन है, ई है, यू है, आर है, ओ है और एन भी है। तो ये सब तो बनाया जा सकता है, मतलब पहला बनाया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि बनाया जा सकता है। दूसरा है MISTER, तो MIS, एम भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा है TRAN, तो TRANS एस, फिर आई है तो आई भी है, फिर दोबारा से एस है, तो इसमें दोबारा एस है कहीं पे, तो एक ही को एस है ना, NEUROTRANS, तो एस तो एक ही का है, लेकिन ये वर्ड बनाने के लिए हमको दो को एस चाहिए, तो दो को एस तो यहाँ पे है नहीं, एक ही को एस है। तो इस सी नंबर हमारा आंसर होगा, क्योंकि सी ट्रांजिस्टर हमारा नहीं बनाया जा सकता। इन शब्द को प्रयोग करके ट्रांजिस्टर शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ट्रांजिस्टर शब्द इसको लिखने के लिए दो गो एस चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एक ही गो एस दिले है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। ऐसा ऐसा आसान आसान क्वेश्चन रहता है, इसको देख करके ही बनाना है, इसलिए इसका हम स्पेशल वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर करवाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि NEURON बनाया जा सकता है, मिस्टर भी बनाया जा सकता है। ट्रांजिस्टर में दो गो एस है, तो यहाँ पे एस एक ही गो है, तो नहीं बनाया जा सकता है। टर्मिनेट को देख लेते हैं, तो TER, टी भी है, ई भी है, आर भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, ये भी बनाया जा सकता है। अब देखिए कहिएगा कि इसमें भी तो दो गो ई आ रहा है, एगो ई एगो ई, तो क्वेश्चन में भी तो दो गो ई है, एगो यहाँ पे भी ई है, एगो यहाँ पे भी ई है, लेकिन इसमें दो गो एस आ रहा है, तो क्वेश्चन में दो गो एस है नहीं है, एगो एक ही को नहीं एस है, खाली यहीं पे एस है और कहीं पे तो एस है नहीं। तो ट्रांजिस्टर ही मेरा आंसर होगा। ये शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आंसर सी। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। ठीक है ना, ये पद दोनों लुप्त हैं, मतलब नहीं दिया हुआ। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, ये वाला सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके, जो इसको पूरा कर सके। तो कैसे इसको हम चूज करेंगे, तो इसको इस प्रकार से चूज करना है कि एक्चुअली में कौन सा शब्द, दो गो शब्द हमको चाहिए, ये और ये, और दो दो गो शब्द है सब में बीच में,
कौन आंसर होगा। तो इसको देखिए आराम से समझना है कि क्या कौन सा पैटर्न पे क्वेश्चन बैठ रहा है। तो ये 17 है, 14 है, 15 है, 12 है, 13 है, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए यहाँ से ये ऐसे बैठ रहा है। 17 में से 2 गया था 15, 15 में से 2 गया था यहाँ पे 13, -2 है। 13 में से भी 2 यहाँ पे बैठे, -2 होगा तो 11 होगा। मतलब लास्ट वाला संख्या 11 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लास्ट वाला संख्या क्या होगा, 11। फिर देखिए 14 ये वाला संख्या पे आते हैं। तो 14 में से 2 गया, यहाँ पे भी -2 हुआ है तो 12 हुआ है। तो 12 में से भी -2 होगा। ठीक है, तो 12 में से भी क्या होगा, तो 12 में से भी -2 होगा। तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 11, 10 और 11। बस ऐसे ही हमको पहचानना है। कोई कुछ ना कुछ तो ट्रिक, कुछ ना कुछ तो फॉलो कर ही रहा होगा, तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो 17 में से 2 गया तो 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11। तो 11 अब 2 गम है, ई भी है ई भी है। फिर दूसरका को देखेंगे, 14 में से 2 गया तो 12, 12 में से 2 गया तो 10, तो 10 11 होगा आंसर। आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, 10 और 11। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, बताइए। अब ये क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ये सब जो क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो सबसे बड़का गधा होगा या मूर्ख होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं देखना है, ये बस ऐसे ही दर्शाने के लिए दिया है। क्वेश्चन यही है कि 128, 135, 142, 149, ये डॉट है, डॉट है मतलब कि खाली स्थान है। ऐसे यहाँ पे क्या भराएगा। तो ये देखिए 128 के बाद 135 लिखा है, तो इसमें 7 जुटा है तब 135 हो गया। फिर 135 के बाद 142 लिखा है, तो इसमें भी 7 जुटा है। पहलका में 60, 135 में 60 जुटा तब 142 हुआ है। 142 के बाद 149 हुआ, तो इसमें भी प्लस में 7 हुआ है तब 149 हुआ है। तो 149 के बाद फिर से 7 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, सी, 156। ठीक है, नेक्स्ट पे आते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये सब अपना दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 7, 15, 31, 63। 3, 7, 15, 31, 63। पूछ रहा है कि बताइए कि अब अगला शब्द क्या होगा। तो हम देखिए कि क्या हो रहा है। तो 3 के बाद 7 हो गया, तो क्या हो रहा है, स्क्वायर तो हो नहीं रहा है। स्क्वायर होता तो 3 के दी होल स्क्वायर 9 होता। तो ये कुछ संख्या जुट रहा है। कितना संख्या जुट रहा है, तो 3 से 7 होने में 4 जुटा। ठीक है, अब 4 से 15 होने में कितना जुटेगा, 7 + 8, 8 जुटा। 15 से 31 होने में कितना जुटेगा, तो ये 15, 16, 31 होता है तो 16 जुटा। 31 से 63 होने में कितना जुटा, कितना ऐड हुआ 31 में, तो 32 ऐड हुआ। तब यहाँ पे भी कुछ संख्या ऐड होगा, एंड होके यहाँ पे लिखाएगा। अब ये देखिए ये चीज़वा कौन चीज़ पे फॉलो कर रहा है। पहले 4 था, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया। मतलब जो भी चीज़ है दुगना होते जा रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मतलब ये तो हमको पता चल गया कि 64 है। तो 64 में अब 63 जोड़ के यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। 4 3 7, 6 6 12, 127 आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है। 3 है, 7 है, 15 है। तो हम पहले देख लिए कि क्या फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न है इसका। उस पैटर्न के आधार पर फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया। जैसे ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। तो रक्त देखिए, रक्त क्या होता है, हृदय में फिल्टर होता है। तो वायु कहाँ फिल्टर होता है, फेफड़ा में, लंग्स में होता है। वायु नाक से अंदर जाता है, सांस लेते हैं, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन हृदय और फेफड़ा दो अलग अंदर वाला शरीर है ना। तो रक्त है, जो रक्त का संबंध हृदय से है। हृदय में क्या होता है, रक्त फिल्टर होता है। तो वायु कहाँ फिल्टर होता है, फेफड़ा में, लंग्स में होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे नोट करते जाना, देखते जाना है, बनाते जाना है। अब जैसे ये आई है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है।
तो कोई तीन को कुछ जनवरी मार्च जून मई, तो हम जानते हैं ना ऐसे, ये जनवरी जो इस पे वाला आएगा उठा हुआ भाग पे आता है वो 31 का महीना होता है, ये होता है किस पे 30 पे। तो देखते हैं जनवरी 31 का हो रहा है, तो जनवरी को लिख देते हैं यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि जनवरी कितना हो जाएगा 31, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च भी देखिए उठा हुआ पारा, मार्च भी 31 का हो रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून देखिए धंसा हुआ पारा, जून 30 का हो रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई भी 31 का हो रहा है, मई भी 31 का हो रहा है। तो तीन गो 31 31 का, एक गो 30 का हो रहा है, तो 30 वाला अलग हो जाएगा, तीन गो सेम है एक गो अलग है, तो जून हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी जून। बस ऐसे ऐसे समझते रहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी जून। बस अलग अलग क्वेश्चन को अपना सोचना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ तो क्वेश्चन दिया होगा ना, रीजनिंग है तो कुछ तो समझने के दिया होगा ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अन्न 3 से भिन्न है, तो एक है 49, एक है 64, एक है 81, एक है 99। 49, 64, 81, 99। तो देखिए 4 गो शब्द है, अब कौन 3 गो अलग है, तो देखिए ये भी 7 के स्क्वायर है, ये भी 9 के स्क्वायर है, ये भी 8 के स्क्वायर है, और 99 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 99 ही आंसर होगा, 99 भिन्न है। अब ये क्वेश्चन था कि ब्लड रिलेशन वाला जो आज पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चन है, देखिए बनता है कि नहीं बनता, ये भी एन वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, बनाते जाना है इसको, देखिए बनाते हैं। क्या है, ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए है ना बी का भाई, तो ए यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ए किसका भाई है, बी का है, तो ए तो भाई हो गया, तो भाई को पॉजिटिव से लिखेंगे क्योंकि पुरुष है, तो ए भाई हो गया बी का। अब बी कोची है, भाई है कि बहन है, लड़का है कि लड़की है, कुछ मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, एरो एक ऐसे मतलब ऐसे दे देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं सेम जनरेशन के लिए। सी है जो किसकी बहन है, बी की बहन है, तो बी की बहन है सी, मतलब ये भी सेम जनरेशन में होगा, तो ये भी इधर पार देते हैं। सी है जो क्या चाहिए, बी की बहन है, सी बहन है ना, देखो लिखा है सी बी की बहन है, तो सी है जो बी की बहन है, तो सी निगेटिव हो जाएगा, ये लड़की है बहन है बी की, लेकिन बी अभी भी पता नहीं चल रहा है कि बी क्या है। डी है जो ए का पिता है, तो ए के पिता, पिता ऊपर बनेगा, तो ए के पिता कौन है, डी, ए का पिता है कौन, डी, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, ए का पिता हो गया डी। फिर क्या है, ई सी की माता है, ई सी की माता है, तो सी की माता कौन है, ई कौन है, डी है जो ए का पिता है, तो पिता है पॉजिटिव, और सी है जो ई की माता है, सी है जो ई की माता है, सी सॉरी ई है, ई है जो सी की माता है, सी की माता कौन है, ई थी, माता भी ऊपरे बनेगा, माता है तो निगेटिव, तो पूछ रहा है डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, तो डी का ई से, तो डी और ई में क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, तो ऑप्शन देखो भाई है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, पति पत्नी है ना, तो ऐसे करेंगे हम, तो ऐसे ही लाइन ऐसे खींचते हैं समझ जाते हैं, लेकिन नया नया भी पढ़ने वाला, तो चलो ऐसे कर देते हैं, ये पति पत्नी हो गया, और डी और ई पति पत्नी है ना, ई अगर जब पिता है, ई अगर जब माता है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों पति पत्नी हुआ ना, तो डी और ई पति पत्नी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पति। डी का ई से क्या संबंध है, तो पति, 31 का सी, समझ में आया, 31 का सी पति। बताओ कितना आसान आसान है, एक दिन के क्लास में सब बनना चाहिए। 31 के, ये भी क्वेश्चन तस्वीर वाला है, महिला कहती है कि दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो ये भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही है, लेकिन इसको कल बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आज हम इसका वो नहीं किए हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आज हम ये क्वेश्चन अभी तक इसका टाइप बताया नहीं है, इसको बाद में बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन है देखिए, इसको भी जो आदमी नहीं बनाएगा वो समझिए कि मूर्ख ही रहेगा। दिले है 34 में कि 1, 8, 27,
खाली स्थान 125। अरे भाई कुछ तो होगा ना, दिमाग ऐसा ही थोड़ी है, दिमाग लगाना है इसमें कि क्या है ये। हम दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 1 से 8 हो रहा है तो 7 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं फॉलो करेगा। जिसके पास दिमाग होगा वो डायरेक्ट देख लेगा कि अरे ये 1 के क्यू है 1, ये 2 के क्यू है 2 के क्यू 8, ये 3 के क्यू है 3, तो यहाँ 4 के क्यू हो जाएगा, ये 5 के क्यू है। क्यूब याद रहेगा तब ना, ये सब चीज़ हम तुरंत देख के फटाक से पहचान लेंगे। तो 4 के क्यू 64, 64 आंसर हो जाएगा। तो आज का होमवर्क है जो हमको भेजना है, बीच में फिर देखो होमवर्क दे रहे हैं, इस वीडियो में भी एक होमवर्क दे रहे हैं, ये वीडियो देखेगी तो होमवर्क इसका भेजेगी बना के। तो इस वीडियो में है 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर कॉपी पे लिख करके याद करना है, और कॉपी पे लिखल का व्हाट्सएप पे भेजना है। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। 1 8 27 125, तो क्या होगा 1 8 27 125, तो ये 1 के क्यू है, ये 2 के क्यू है, ये 3 के क्यू है, ये 4 के क्यू है, और ये क्या है 5 के क्यू है। तो 4 के क्यू 64 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर, आंसर क्या हो जाएगा इसका 64। नेक्स्ट आता ये क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। 25 गुने 5 भागा 15 माइनस 3 प्लस 2। अब इस सब को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखना है ध्यान से, एक लाइन में देखिए, एक लाइन में एक अर्थ होगा। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिए। आगे चलते हैं, फिर कॉमा, बाद माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस यहाँ पे, इसके जगह पे गुना लिख दिए। माइनस का अर्थ गुना है, फिर कॉमा, गुना का अर्थ भागा है, तो गुना की जगह पे क्या करेंगे भागा, फिर और भागा का अर्थ प्लस है ना, लिखा हुआ भागा का अर्थ प्लस है, तो प्लस। बाकी सब संख्या उसे ही बैठा देंगे, 25 5 15 3 2। अब इसको हल कर देंगे, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हल कर देंगे। 25 भागा 5, 5 हो जाएगा प्लस 15 तिया 45 माइनस 2, 45 और 5 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 37 का। अब देखिए आंसर इसमें दिया ही नहीं है, 48 आंसर होगा, ये 48 होगा, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है। तो आंसर नंबर क्या होगा सी 48। नेक्स्ट आते हैं, इतना है 2 दिसंबर 2023।